ये कौन से वाला है? कृष्णा लैब है? कौन से बोल रहे हैं? यहीं ले रहे हैं सैंपल? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और ये तस्वीरें आईजीएमसी की देख रहे हैं आप। आरकेएस के जो कर्मचारी हैं, 55 कर्मचारी, वो हड़ताल पर हैं और आज से पूरे दिन की जो है वो स्ट्राइक इनकी रहेगी। और इसका जो नुकसान है वो सीधे तौर पर मरीज़ों को होगा, क्योंकि जो काउंटर है, कैश काउंटर की बात कर लें या जो पर्ची के जो काउंटर हैं, वो निश्चित तौर पर इससे बाधित रहते हैं। मैन पावर कम हो जाती है, तो ऐसे में मरीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हड़ताल पर चल रहे हैं। 8 से 2 बजे तक पहले हड़ताल थी, लेकिन अब आज से पूरे दिन की हड़ताल है। और कारण है जो नियमित पे स्केल इनको नहीं मिल पा रहा है पिछले लगभग 2 साल से। 2 साल पहले इनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है 2 साल पहले, लेकिन अभी तक जो है इनको नियमित पे स्केल नहीं मिल पा रहा है। और यही इनकी मांग है, इसी मांग को लेकर ये आंदोलन भी कर रहे हैं। और आज से पूरे दिन की हड़ताल पर ये चले गए हैं। ये देख सकते हैं आप, पिछले लगभग 1 सप्ताह से, आप कह सकते हैं कि 1 सप्ताह से इनका ये आंदोलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, तस्वीर देख रहे हैं। और 55 ये कर्मचारी हैं जो नियमित पे स्केल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एक जो कर्मचारी थे जो आरकेएस के तहत जिनको अनुबंध का समय पूरा हो गया था, उनको नियमित पे स्केल मिल रहा है। और उसी तर्ज पर ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी नियमित पे स्केल जो है वो दिया जाए। सरकार के ध्यान में ये मसला है, लेकिन अभी तक जो है वो समाधान नहीं निकला है, रास्ता नहीं निकला है। और यही वजह है कि आज से पूरे दिन की हड़ताल पर जाने का इन्होंने निर्णय लिया है, ताकि सरकार थोड़ा जागे और इस दिशा में काम करे। नियमितीकरण की ये मांग कर रहे हैं पे स्केल की, कि पे स्केल इनको जो है वो नियमित के समान जो है वो दिया जाए, रेगुलर के समान जो है इनको दिया जाए। लेकिन इस दिशा में अभी तक जो है वो कोई कदम नहीं उठाया गया है। और यही वजह है कि आज से ये पूरे दिन की हड़ताल पर हैं। ये देखिए, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, ये देखिए। काफ़ी लंबे समय से है और इनका कहना है जब हमने कॉलेजों में 55 ये कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं कि नियमित पे स्केल इनको दिया जाए, क्योंकि टांडा और केएनएच और आईजीएमसी की अगर बात कर लें, यहाँ पर जो आरकेएस के तहत पहले कर्मचारी लगे थे उनको नियमित पे स्केल मिल रहा है, लेकिन इनको अनियमित पे स्केल नहीं मिल रहा है। और उसी तर्ज पर ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी नियमित पे स्केल जो है वो दिया जाए। लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और यही वजह है कि ये पूरे दिन की हड़ताल पर आज चले गए हैं। और काले बिल्ले आप देख सकते हैं, काले बिल्ले लगाकर ये अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज़ जो है वो रख रहे हैं। शांतिप्रिय आंदोलन है ये, आप देख सकते हैं। 55 के आसपास ये कर्मचारी हैं जो समय पूरा कर चुके हैं अपना अनुबंध का और नियमित पे स्केल के लिए एलिजिबल है। 2 वर्ष से ये मांग कर रहे हैं। 2 वर्ष का समय जो है इनको हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वो पे स्केल नहीं मिल पाया है। इनका क्या कहना है, इनसे बात भी करेंगे कि कब तक इनकी हड़ताल ये जारी रहेगी। उन्होंने आज से पूरे दिन की हड़ताल का यहाँ पर जी, आप लगातार आंदोलनरत है पिछले कई दिनों से। आज से पूरे दिन की स्ट्राइक चल रही है आपकी। क्या लग रहा है, कोई वार्ता अभी तक हो पाई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई ऐसी वार्ता नहीं हो पाई है। हमें किसी ने मिलने नहीं बुलाया है, ना कोई वार्ता के लिए बुलाया गया है, ना सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से। तो क्या कब तक अब कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी पूरे दिन की? देखिए, हमने
पहले भी बताया है कि जब तक हमें कुछ लिखत में नहीं आता है, अब हमारी जो स्ट्राइक है तब तक कंटिन्यू रहेगी। कितने लोग आप एलिजिबल है जो रेगुलर पे स्केल के लिए, और किस आधार पर आप मांग रहे हैं? देरी क्यों लग रही है, इसमें देरी क्यों हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम 55 लोग हैं जो इसके एलिजिबल है, और एक ही सोसाइटी के अंदर पहले दिया जा चुका है, और उसके बावजूद जब हमारे 8 साल पूरे हुए तो हमें इससे वंचित रखा गया है। आईजीएमसी में 39 आदमी को 2016 में दिया है, 2019 में 1 के हुए हैं, और उनको विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से ऑन फाइलिंग किया गया है। और आईजीएमसी की तरफ से टांडा में भी दिया जा चुका है, नाहन में भी दिया जा चुका है, केएनएच में भी दिया जा चुका है। हमारी जो फाइल है वो 2 बार गवर्निंग बॉडी में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, और जबकि गवर्निंग बॉडी के जो है वो आधी सरकार जो है वो यहीं पे बैठी होती है। एचएम सर जो है वो चेयरमैन होते हैं, और सेक्रेटरी मैम वाइस चेयरमैन होते हैं, लोकल एमएलए होते हैं, मेयर होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो है उसमें मेंबर्स होते हैं। उनके सामने वहाँ पे उसको अप्रूव किया गया है। 2 बार अप्रूव होने के बाद ये मैटर गवर्नमेंट को भेजा जाता है। गवर्नमेंट में वहाँ पे इसको 2 साल से फाइल को घुमाया जा रहा है, और अभी तक जो है वो हमारी फाइल वापस नहीं आ रही है। कारण क्या बताया जा रहा है आपको, क्या रीज़न बताया गया प्रशासन की तरफ से, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से, कि देर कहाँ हो रही है? देखिए, आईजीएमसी प्रशासन भी ये बोलता है कि तुम्हारी जो मांग है ये जायज़ है। जब एक ही पैटर्न पर लगे, एक ही सोसाइटी के अंदर लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से आधों को दिया जा चुका है और आधों को वंचित रखा गया है, तो सब यही बोलते हैं तुम्हारी जो मांग है ये जायज़ है। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को जो फाइल गई है उसके बाद गवर्नमेंट की ओर से उसमें क्वेरियाँ लगाई गई है। उन क्वेरियों के भी जवाब जा चुके हैं, फाइनेंस तक भेजी गई है। फाइनेंस वाले बोलते हैं जो ओन सोर्सेज है तो ये फाइनेंस का मैटर क्यों है, फाइनेंस को क्यों भेजा जा रहा है। उसके बावजूद हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस फाइल को क्यों दबाया गया है। गंभीर नहीं है आईजीएमसी प्रशासन? हमें तो नहीं लगता कि ना गवर्नमेंट में कोई है ना कोई वो है। ये जो फाइल है ये हेल्थ बी में जो है वो सेक्रेटरीट में वहीं घूमी जा रही है, उसके बावजूद वो सिर्फ फाइनेंस को गई। उसके बाद सीएम सर ने उस फाइल को मंगवाने के लिए कहा कि ये फाइल जो है मुझे पुट की जाए, वो फाइल अभी भी पुट नहीं हुई है। तो आप लोग कंटिन्यू बैठे रहेंगे जब तक कोई बात नहीं चीत नहीं होती? हाँ जी, देखिए, जब तक हमारे को लिखत में नहीं आता है तब तक हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे, क्योंकि ये अब संघर्ष की बात है। और जो हमारे को आज की डेट में पे दी जा रही है इतनी कम दी जा रही है, और हमारे से जो काम लिया जा रहा है वो 2-2, 3-3 सीटों का लिया जा रहा है, तो इतने कम पे अब हम काम नहीं कर सकते हैं। काउंटर सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं वैसे? देखिए, काउंटर्स भी प्रभावित है, और जैसा कि आपको पता है विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के जो क्वेश्चंस है वो भी उन सीटों पे भी हमारे आदमी बैठते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में है, एमएस ऑफिस में है, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। ओपीडीज़ में हमारे एम्प्लॉयज़ है, और कैश पे है, डिपार्टमेंट्स पे हैं, अलग अलग काउंटर्स पे है, हर जगह हमारा एम्प्लॉय जो है वो काम करता है। केएनएच में कैश पे भी हमारा एम्प्लॉय है, ऑफिस में भी है, लैब में भी है, तो जो है सारा काम हमारा जो है वो प्रभावित आपको देखने को मिलेगा। कितनी लंबी लाइनें लगी है, कहीं हाथ से पर्चियां बनाई जा रही है, कहीं जो फॉर्म है उस पर जो समझ नहीं आता उसको हाथ से ही लिखा जा रहा है। कैश जो है वो पहले जो अभी तक जो था वो बोलते थे कि 2 बजे के बाद ये आएंगे, ये काटेंगे, बट आज से तो हमारी फुल डे है, तो हमें नहीं लगता कि इनको अभी पूरा आता है। और कैश भी जो है वो सीधों पे मैनुअल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जब तक डिमांड्स में जो है वो सरकार गौर नहीं करती है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी, और इसका असर देखने को मिलेगा। मरीजों को खास तौर पर परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पर्ची कटने में भी टाइम लगेगा। और 55 के आसपास ये स्टाफ के लोग हैं जो लगातार संघर्षरत है, और आज से पूरे दिन की स्ट्राइक है, तो अब परेशानियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 2 साल जो है इनको हो गए हैं लगातार मांग करते हुए, और फाइल इधर से उधर ही घूमे जा रही है, सरकार गंभीर नहीं है, तो ऐसे में अब आंदोलन की राह इन्होंने अपनाई है। और आज से फुल डे स्ट्राइक जो है रहेगी। पहले 2 बजे तक ये स्ट्राइक थी, लेकिन आज से पूरा दिन जो है वो अपनी सेवाएं ये नहीं देंगे, जिससे सीधे तौर पर जो है वो प्रभावित होंगे काम, और मरीजों पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।